हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने हार्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था थोड़ा सा बहुत, और पिछले वीडियो में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया था और हार्ट के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू भी दिया था। तो अभी मैं थोड़ा सा फर्दर जाने वाला हूँ, हार्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हार्ट में से ब्लड कैसे फ्लो होता है और हार्ट ब्लड को कैसे पंप करता है। ओके, सो बेसिकली आपको अगर हार्ट के बारे में कुछ आइडिया नहीं होगा तो मैं एक छोटा सा ब्रेक देना चाहता हूँ। हार्ट को 4 चेम्बर्स होते हैं अपने ह्यूमन हार्ट को। ओके, तो 4 चेम्बर्स में ऐसे नॉर्मली ड्रॉ कर लेता हूँ। सपोज ये हार्ट के 4 चेम्बर्स है, 1 2 3 4। ओके, सो फर्स्ट ऊपर वाले चेम्बर्स उन्हें क्या बोलते हैं, एट्रियम। एट्रियम बोला जाता है। नीचे वाले चेम्बर्स को क्या बोला जाता है, तो वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स बेसिक से नाम है। अब हार्ट का जो है, मतलब हार्ट का अगर राइट और लेफ्ट बोलोगे तो अपने से उल्टा होता है, क्योंकि अगर मैं ऐसे आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरा राइट ये है और मेरा लेफ्ट ये है, लेकिन आप जब ऐसे मुड़ते हो तब आपका राइट ये हो जाता है और लेफ्ट ये हो जाता है, लेकिन हमें निकालते समय उल्टा निकालना है। सो ये बन जाता है राइट और ये बन जाता है लेफ्ट। ओके, सो अभी 4 चेम्बर्स के नाम क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल है। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सिंपल। सो ओके, बस इतना ही है। अब हम लोग ब्लड का, हार्ट के बारे में ब्लड कैसे फ्लो होता है तो देख बताता हूँ आपको। ये जो पार्ट है राइट साइड ऑफ द हार्ट, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मतलब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे बाहर भी निकालना है, तो बस वो ये पार्ट में फ्लो होता है। और ये पार्ट में जो ब्लड कौन सा फ्लो होता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखिए, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड। ओके, ये मोस्टली आपको ब्लू कलर में देखने को मिलेगा डायग्राम्स में, बुक्स में अगर आपने देखा होगा हार्डली। ये जो है ये आपको रेड कलर में दिखाई होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड है। अच्छे से नोटिफाई हो जाता है, आपको पता चल जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग, मैं स्टार्ट करूंगा राइट से। राइट साइड ऑफ द हार्ट के ब्लड कैसे फ्लो होते हैं, बहुत सिंपल है, बस देखते रहिए। ओके, सो अभी ब्लड जब स्टार्ट होता है डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब अगर ऐसा ब्लड है जो सारे ऑर्गन्स और सारे बॉडी में से, मसल्स में से वेस्ट प्रोडक्ट लेकर आता है। डीऑक्सीजनेटेड मैंने आपको कहा था, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वेस्ट प्रोडक्ट। तो कहाँ से कहाँ कहाँ से लेकर आता है, हार्ट के अंदर होता है, सेंटर ऑफ द बॉडी में। तो हार्ट के ऊपर भी ऑर्गन्स है, हार्ट के नीचे भी ऑर्गन्स है, तो बस दोनों साइड से लेकर आता है। तो मैं इधर ये बनाता हूँ। ओके, तो अब ये ब्लड मैंने जैसे बोला था, हार्ट के ऊपर से आने वाला ब्लड, और ये नीचे से आने वाला ब्लड। ओके, इसे क्या बोला जाता है, इसे सुपीरियर वेना कावा बोला जाता है, और इसे इंफीरियर वेना कावा बोला जाता है। सुपीरियर मतलब यहाँ ऊपर से आने वाला, इंफीरियर यानी नीचे से ब्लड आने वाला। दोनों वे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। वो कहाँ आते हैं, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट, मतलब कहाँ, राइट एट्रियम, ऊपर वाला चेम्बर। ओके, ऊपर वाले चेम्बर में वो दोनों आ जाते हैं। दोनों एंट्री मारते हैं तो ब्लड क्या, हार्ट का जो शेप होता है वो कैसा होता है, खुल जाता है, मतलब रिलैक्स होता है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, ये मैं ऊपर बनाता हूँ, इसका वेंट्रिकल है। ओके, ये वेंट्रिकल है, ब्लड इधर आ चुका है, अब उसे पास भी तो होना है। अब ये पास कहाँ से होगा, एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब श्रिंक होगा, तो वो ब्लड ये वॉल से यहाँ पे आएगा। कहाँ आएगा, तो वेंट्रिकल्स में आएगा। ओके, अब इस वॉल का नाम क्या है, तो इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल। अब इसे ट्राइकस्पिड वॉल क्यों बोला जाता है, तो अगर आप इस वॉल को अगर ऐसे ऊपर से देखते हो तो इसमें आपको 3 लिफलेट्स जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा। लिफलेट्स मतलब 3 पत्तियों के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल बोला जाता है। ओके, और फिर ये अगर जैसे इन वॉल्स के बीच में से अगर ब्लड आता है तो वो वेंट्रिकल्स में जमा हो जाता है। इस वॉल को और एक नाम है, जैसे कि ये वॉल एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में है, तो इसे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल भी बोला जाता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल।
एक नन्ही सी प्यारी सी स्पेलिंग है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। अगर इसको पढ़ना है बहुत सिंपल में से, पहले एट्रियो वर्ड आप ध्यान में लो, इसको डिवाइड करो, वेंट्रिकल वेंट्रिकुलर, ये आपको वेंट्रिकल से आपको स्पेलिंग आती है, तो वेंट्रिकल्स की जगह इधर आगे सिर्फ ULER लगाना है। ओके, सो एट्रियो वेंट्रिकुलर। अब ये कौन से साइड में है, तो राइट साइड में, तो इसको बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। सेम केस विथ अदर साइड, अगर ये लेफ्ट में होता तो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर। तो अभी हम लोगों ने इधर के इधर ही कितने वॉल्स देखे, दो वॉल्स देखे, लेकिन उसके ट्राइकस्पिड का दो नाम देखे, अलग अलग नाम देखे। ऐसे हर एक वॉल के दो डिफरेंट या फिर 2 से 3 नाम होते ही है। तो उसमें से मैं मोस्टली ट्राई करूँगा, आपको जितने मुझे पता है मैं आपको बताना चाहूँगा। अब यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बड़ा फूल जाता है, तब इसे भी ब्लड आगे ट्रांसफर करना है, तब ये भी स्ट्रिंक होता है और ये 2 पाइप से निकल जाता है। 2 पाइप्स क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरीज है। अब पल्मोनरी आर्टरीज से ये ट्रांसफर हो जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये कहाँ जाता है, तो ये लंग्स में चला जाता है। ओके, सो तो यहाँ से ये कहाँ गया, ये लंग्स में गया। ओके, अब आपको ये आई थिंक ये राइट साइड आपको समझ में होगा, ब्लड कहाँ से आता है, तो सुपीरियर वेना क्या है, इन्फीरियर वेना कहाँ से आता है, अंदर एट्रियम में आता है, एट्रियम स्ट्रिंग होता है, वेंट्रिकल्स में चला जाता है, वेंट्रिकल से वो लंग्स में ट्रांसफर होता है। ओके, तो जो ट्रांसफर होता है इसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी ओके, इसे पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। ओके, सो अब हम लोगों ने देखा राइट साइड, अब मैं लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। ओके ओके, सो ये है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का बेसिक सा डायग्राम, आपको समझने के लिए मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ किया। अब जो लंग्स में ब्लड गया था वो वापस आता है ऑक्सीजनेटेड बन के। लंग्स में क्या होता है, हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वही कुछ सिस्टम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड जाता है लंग्स में, लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है और ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं उसे ऑक्सीजन में ट्रांसफर कर देता है। ओके, तो वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ जाता है। अब ये क्या है, मैंने जैसे कि आपको बोला था, ये इसमें बोलते हैं एट्रियम, तो ये कौन से साइड में, लेफ्ट, तो फिर इसे बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम। अब ये नीचे चला जाता है, ये क्या होता है, वेंट्रिकल्स। अब ये कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जैसे कि राइट साइड में एक वॉल मैंने बताया था, ट्राइकस्पिड वॉल, वैसे इधर भी वॉल है, लेकिन ये है मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल, ये जो वॉल इधर आता है इसे बोलते हैं मिट्रल। मिट्रल वॉल, अगर आपको वर्ड बहुत डिफिकल्ट लगता है कि अब सोचोगे कि अरे वहाँ पर ट्राइकस्पिड है प्लस राइट एंट्रोवेंट्रिकुलर भी वॉल बोला जाता है, इधर मिट्रल वॉल बोलेंगे, इधर वही लेफ्ट एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका सिंपल वर्ड, वहाँ पर ट्राइकस्पिड है 3 लीफलेट वाला, यहाँ पर 2 लीफलेट वाला है, बाइकस्पिड, सिंपल है, तो इधर बाइकस्पिड वॉल। अगर एग्जाम में अगर आपको समझ में नहीं आता है कि मिट्रल वॉल, अगर आपको फटक से क्लिक नहीं होता है लेफ्ट साइड में कौन सा वॉल में, तो आप बाइकस्पिड वॉल भी लिख सकते हो, नहीं तो मैंने आपको एंट्रोवेंट्रिकुलर का बताया ही था, जो आर्टरीज और वेंट्रिकुलर्स के बीच में होता है, क्या कहता है, ये कनेक्ट करता है। तो बस खाली आपको लेफ्ट वर्ड आगे अंदर डाल देना कि लेफ्ट एंट्रोवेंट्रिकुलर वॉल। ओके, बेसिक है, बहुत सिंपल है। ब्लड वेंट्रिकल्स में आया, अब वेंट्रिकल्स से वो होकर कहाँ चला जाता है, तो आयोटा में। ये जो ट्यूबिंग है मैंने ऐसे बनाया है, ये आयोटा। आयोटा क्या है, सबसे बड़ी आर्टरी, बहुत बड़ी आर्टरी, मतलब ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी बोलेंगे तो यही है आयोटा। ओके, अब इसे जैसे कि वो पल्मोनरी आर्टरी थी, ये जो है यहाँ से, ये ब्लड कहाँ से आता है, लंग से ही आता है, तो ये पल्मोनरी वेन से आता है। अब ये यहाँ से इधर आया तो इधर इसको वॉल लगा,
जिसका मैंने आपको वेंट्रल वॉल या फिर बाइकस्पिड वॉल बोला था, वैसे ही वेंट्रिकल से बाहर जा रहा है तो इधर भी एक वॉल है। अब इस वॉल का नाम क्या है, तो इधर मैंने जैसे लगाया था आयोटा, इसी वर्ड का सिंपल बनेंगे आयोटिक वॉल। आयोटिक वॉल, कुछ नहीं, सिर्फ घुमा फिरा के वही नाम डाल दिए, बस सिंपल है आयोटिक वॉल। और उसमें कहाँ गया था, पल्मोनरी आर्टरीज में गया था, तो वहाँ पर पल्मोनरी वॉल। बहुत सिंपल है। हम लोगों ने अभी तक फिर कितने वॉल्स देखे, तो पहले बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट कहाँ आता है, तो ट्राइकस्पिड वॉल में ब्लड आता है, ट्राइकस्पिड। फिर उसका अलग अलग है, राइट वेंट्रिकुलर वॉल, वो बजाने में। फिर उसके बाद ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी वॉल से, तो पल्मोनरी वॉल। फिर पल्मोनरी वॉल से ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स से ब्लड वापस पल्मोनरी वेन से पल्मोनरी वेन से वापस आता है कहाँ पर, लेफ्ट एंट्रियम में। लेफ्ट एंट्रियम में उसे पहले वॉल कौन सा मिलता है, तो बाइकस्पिड वॉल। बाइकस्पिड, मिट्रल, आपको जो बोलना है बोल सकते हो, आपको जो सिंपल लगता है वो ले लो। फिर उसके बाद आयोटा में जाता है, आयोटा से फटक से क्लिक मारो, अरे आयोटिक वॉल, तो ये होता है आयोटिक वॉल। ओके, सो ये 4 वॉल्स है, जैसे कि हार्ट के 4 चेम्बर्स, वैसे ही हार्ट के 4 वॉल के नाम। आपको ये सिंपल लगता है, आप ये रेक्टिफाई करो। अगर आपको नहीं आता है बिंदास रेक्टिफिकेशन करो, लेकिन ये बहुत सिंपल है। 3 लीफलेट, अब देखो इधर सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा भी आता है, दोनों साइड से ब्लड प्रेशर आता है, तो फिर इसे 3 लीफलेट संभालती है, ट्राइकस्पिड। उसी का अपोजिट बाइकस्पिड। फिर दोनों तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है, इसलिए पल्मोनरी, और जो ब्लड बाहर निकलते हैं आयोटा से, तो आयोटिक वॉल। बस हो गया, इतना सिंपल है वॉल्स में। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like and subscribe to my channel.